हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में मैं यूपीएससी 2019 यानी कि संघ लोक सेवा आयोग या आईएएस परीक्षा के रिजल्ट के बारे में बात करने वाली हूँ और आपका ध्यान कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ ले जाऊंगी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग तो लगेंगे ही और उनसे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यूपीएससी ने 2019 का रिजल्ट कल डिक्लेयर किया है। इस बार 829 अभ्यर्थियों को इसमें सफलता मिली है और प्रथम स्थान पर जो रहे हैं वो है हरियाणा के प्रदीप सिंह। ये एक किसान के बेटे हैं। तो देखिए, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अगर आप करना चाहें तो संसाधनों की कमी या कोई भी दूसरी चीज़ आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रदीप सिंह जी इससे पहले भी 2018 में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। उस बार इन्हें 260वीं रैंक मिली थी, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए और इन्होंने दोबारा प्रयास किया और इस बार शिखर तक पहुंचकर वो दिखाया उन्होंने। तो हमें हमेशा अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है। हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि हमारे प्रयास में क्या कमी रह गई थी और हम क्या इससे बेहतर कर सकते हैं। तो हमेशा हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाए। तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉप 20 में से 9 लड़कियां हैं। लड़कियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अगर उन्हें अवसर मिल जाए तो वो अपने आप को सिद्ध करके हर जगह दिखाती हैं। तो ये तो बात थी इस बार के परीक्षा परिणाम की। लेकिन जब मैं परीक्षा परिणाम सुन रही थी, देख रही थी, तो एक कहानी और मुझे याद आई जो एक सिविल सेवा सब में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की ही थी और वो बड़ी ही रोचक कहानी है जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले 12th फेल आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा जी की। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा एक गांव में पढ़ाई करते थे और उनके स्कूल में 9th क्लास से ऊपर पास करवाने के इंतजामात किए जाते थे। कहने का मतलब नकल करने की सारी व्यवस्था की जाती थी। बच्चे एग्ज़ाम के दौरान नकल करते थे और पास हो जाते थे। तो 9th, 10th और 11th में इसी तरह से इन्होंने परीक्षा दी और 3rd डिवीज़न में ये तीनों साल पास हुए। जब ये 12वीं की परीक्षा दे रहे थे तो उस इलाके के जो एसडीएम थे उन्हें इस बात की भनक लग गई कि इस स्कूल में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तय कर लिया कि इस बार वो नकल नहीं होने देंगे। पेपर के दिन वो चले गए वहाँ और जब तक परीक्षा पूरी नहीं हुई वहाँ से हिले नहीं। प्रधानाचार्य ने बहुत समझाया, रिक्वेस्ट की कि वो नकल नहीं होने देंगे, लेकिन एसडीएम साहब नहीं माने और पूरी परीक्षा तक वहाँ डटे रहे। परिणाम ये हुआ कि वो पूरा का पूरा स्कूल फेल हो गया और इन्हीं फेल्ड स्टूडेंट्स में से एक थे मनोज कुमार शर्मा। उनके मन में विचार आया कि ये इतना ताकतवर कौन इंसान है जिसके आगे प्रिंसिपल की भी नहीं चल रही। तो किसी ने उन्हें बताया कि ये एसडीएम है और एसडीएम बहुत शक्तिशाली पद होता है। बड़े बड़े ऑफिसर्स उनके अंडर होते हैं। उन्होंने तय कर लिया कि अब तो उन्हें एसडीएम ही बनना है। तो किसी ने कहा, अरे भाई, एसडीएम बनने से पहले तुम्हें 12th पास करना ज़रूरी है। तो किसी तरह से 12th पास किया। उसके बाद ये अपने भाई के साथ टेम्पो चलाने लग गए। तो एक दिन टेम्पो भी पकड़ा गया। अब टेम्पो को छुड़वाने के लिए एसडीएम साहब से जाकर बात करनी थी। ये गए एसडीएम साहब के पास, लेकिन वहाँ जाकर टेम्पो को छुड़वाने की बात नहीं की। वहाँ जाकर इन्होंने बात की कि इस परीक्षा के लिए वो तैयारी कैसे करें। तो यहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद वो ग्वालियर गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन बहुत गरीब परिवार से थे। वहाँ रहने का ठिकाना नहीं था। भिखारियों के साथ जाकर सोए। फिर एक लाइब्रेरी में चपरासी की नौकरी की। तो लाइब्रेरी में रहते रहते, काम करते करते उन्होंने गोरकी, लिंकन, मुक्तिबोध जैसे लेखकों को पढ़ा और उनकी महत्वाकांक्षा और मजबूत हुई। वहाँ किसी ने बताया कि इससे भी बड़ी एक परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा। तो उसके बारे में सुनकर वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में फिर गरीबी से उनका सामना हुआ। तो वहाँ पर उन्होंने
कुछ बड़े लोगों के कुत्ते टहलाने का काम शुरू कर दिया। तो एक कुत्ते को टहलाने का उन्हें महीने का 400 रुपये मिलता था। तो इस तरह से 4-5 घरों में काम करके वो अपना खर्च निकाल लेते थे। फिर उन्हें एक टीचर मिल गए जो उन्हें फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, जिनकी शागिर्दी में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो अपने पहले ही प्रयास में इन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम का प्री क्लियर कर लिया। इस बीच एक लड़की भी उन्हें पसंद आ गई, लेकिन दिक्कत ये थी कि एक तो उन्हें अपनी 12th फेल होने का डर था, दूसरा अंग्रेजी में बिल्कुल फिसड्डी थे। हालत ये थी कि परीक्षा में निबंध लिखने के लिए आया टूरिज्म इन इंडिया पर, और वो लिख कर आ गए टेररिज्म इन इंडिया। खैर, लड़की ने साथ दिया, इंग्लिश में मदद की और दोनों मिलकर फाइनली IAS परीक्षा में दोनों ही सफल हुए। अब मनोज कुमार शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ PhD भी हैं और अपने आप को साबित कर चुके हैं। तो ये कहानी मनोज कुमार शर्मा की, उनके एक साथी थे अनुराग जी, उन्होंने उन पर एक उपन्यास लिखा है 12th फेल, तो उसमें ये सारी चीज़ों का जिक्र है। तो ये कहानी कहने का मकसद मेरा ये था कि सिर्फ IAS परीक्षा ही नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में, ज़िंदगी में कहीं भी, अगर हम जानते हैं हमारा क्या कैलिबर है, हमारे क्या सामर्थ्य है, हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, और वहाँ हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, तो हम कामयाबी के शिखर पर ज़रूर पहुँचेंगे। एक शेर बड़ा खूबसूरत मैंने सुना था, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो यहीं पर मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।